नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति एस शर्मा, ज्योतिष वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ, आप सभी का स्वागत करती हूँ जन भावना टाइम्स में। माता पिता के लिए संतान का विवाह एक बड़े यज्ञ के समान होता है। काफ़ी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर अपनी संतान के विवाह को लेके। वहीं आजकल हम देखते हैं कि योग्य होने के बाद भी आपको अच्छे वर या वधू नहीं मिल पाते हैं अपने बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं इसमें बच्चों के करियर्स आड़े आ रहे होते हैं, या कभी आपकी संतान परफेक्शन की तरफ जा रही होती है कि उनको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, जो अनुमन कभी भी नहीं होता। जब हम खुद परफेक्ट नहीं हैं तो परफेक्शन की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। विवाह एक साझेदारी का संयोग, एक रिश्ता माना जाता है जिसमें आपसी सामंजस्य बनाने की और परिवार को आगे ले जाने की आवश्यकता होती है। वहीं कई बार आपकी जन्म कुंडली के अशुभ योगों के कारण भी सुयोग्य लड़के या लड़की की शादी में अकारण ही बाधाएं आती हुई आप देखते हैं। बहुत प्रयासों के बाद भी विवाह जल्दी नहीं हो पाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही योगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके कारण से आपकी संतान के विवाह में देरी होती है। साथ में कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे आपको विवाह की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। सूर्य, मंगल और बुध लगन या लगन के स्वामी पर दृष्टि डालते हैं, और गुरु अगर 12वें भाव यानी कि व्यय भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति में आध्यात्मिकता अधिक हो जाती है। इसी कारण से उनकी विवाह में रुचि नहीं रहती है। वहीं अगर आपके लगन यानी कि प्रथम भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक ना हो और चंद्रमा कहीं से भी आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में हो, तब भी विवाह में बाधाएं देखी जाती हैं। राहु की दशा में शादी हो या राहु सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा हो तो शादी होकर भी टूट सकती है, जिसका कारण आजकल हम डाइवोर्स केसेस काफी ज्यादा देख रहे हैं। वहीं सप्तम भाव में शनि और गुरु हो तो शादी देर से होती है। शनि एक डिले का कारक होता है, सबसे धीमी गति में चलने वाला ये ग्रह होता है। वहीं चंद्र की राशि कर्क में अगर गुरु सप्तम भाव में आ जाए, ऐसे में गुरु आपके द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। व्यय भाव के स्वामी का सप्तम भाव में उच्च का होना भी विवाह में बाधा देता है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों हो तो विवाह की बातें होती रहती हैं, लेकिन विवाह काफी समय के बाद होता है। वहीं चौथा भाव यानी कि आपके सुख का भाव या लगन भाव में मंगल हो जाए और सप्तम भाव में शनि हो, तब भी व्यक्ति की रुचि शादी में नहीं रहती। इसके अलावा मांगलिक दोष के कारण भी विवाह नहीं हो पाता। चलिए अब जानते हैं किन उपायों से हम इन बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपकी कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो आप पूजा वाले 5 नारियल लें, भगवान शिव की मूर्ति या उनकी तस्वीर के आगे रखकर ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप आप रुद्राक्ष की माला के ऊपर करें और फिर 5 नारियल भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण कर दें। ऐसा करने से आपकी विवाह की बाधाएं जल्दी ही क्षीण हो जाएंगी। वहीं पूर्णिमा तिथि जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, उस समय आप वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। ऐसा करने से भी आपकी विवाह बाधाएं शांत हो जाती हैं। वहीं गुरुवार को भी वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष या फिर केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से विवाह बाधा जल्दी दूर होती है। आपका जुपिटर जो है प्लैनेट बृहस्पति आपको लाभ देने लगता है। जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना है, उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलानी चाहिए तथा इसके साथ थोड़ा सा गुड़ व चना भी पीली दाल को भिगोकर गाय को आप खिलाएं। ऐसा करने से भी आपका प्लैनेट जुपिटर यानी कि बृहस्पति स्ट्रांग होता है, जो विवाह के कारक माने जाते हैं। वहीं भगवान शिव और माता पार्वती का परिवार एक आदर्श परिवार माना जाता है। आपको भगवान शिव और पार्वती के परिवार सहित पूजा करनी चाहिए और उनसे अपनी मनोकामना विवाह हेतु मांगनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रतिदिन भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, समस्त शिव परिवार के ऊपर कच्चा दूध, काले तिल और गंगा जल मिला के अभिषेक करना चाहिए। साथ में भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम और रोली चढ़ाकर
विधिवत पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी विवाह की सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। हम आशा करते हैं इन उपायों से आप शीघ्र ही अपने विवाह के मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। नमस्कार।